जनरली टायर ब्लास्ट होना किसी भी कार ड्राइवर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की सिचुएशन होती है। कभी ना कभी हो सकता है पास्ट में आपने ये सिचुएशन फेस की हो या फिर आपके किसी दोस्त या कोलीग के साथ ऐसी घटना हुई हो जो उसमें काफ़ी ज़्यादा है। कभी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई, गाड़ी का नुकसान, आपका नुकसान, इस तरीके से बहुत सारे केसेस आप न्यूज़ में, वीडियोज़ में देखते हो कि गाड़ी जो एक्सीडेंट करती हैं रोड पर, उसमें बहुत सारे मेजर चांसेस होते हैं टायर आपका दब गया हो, ब्लास्ट किया हो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है। क्या कोई रास्ता होता है जिसको फॉलो करके आप टायर ब्लास्ट होने के पहले आपको पता चल जाए कि आपका टायर ब्लास्ट हो सकता है और आप इस सिचुएशन से बच सको? आज ऐसे ही 6 मेन रीजंस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिन 6 कारणों की वजह से मेनली टायर ब्लास्ट हो जाते हैं, फिर वो चाहे सिटीज़ के रोड पे हो या फिर हाईवेज़ के रोड पे हो। तो दोस्तों, जो टायर ब्लास्ट होने का पहला रीज़न है वो है आपके टायर का ओवर इन्फ्लेट होना। दोस्तों, जब एक टायर में हद से ज़्यादा हवा भरी होती है, वो ओवर इन्फ्लेट होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उस टायर में अनइवन वियर के। और जब टायर में बहुत ज़्यादा हवा रहती है, उस केस में टायर आपकी हीट ज़्यादा जनरेट करता है, जिसकी वजह से टायर गर्म ज़्यादा होता है और टायर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हवा होने की वजह से आपके टायर में अनइवन वियर भी होता है। दोस्तों, इसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो है आपके टायर का अंडर इन्फ्लेशन, यानी कि आपके टायर में कम हवा होना। अगर आपके टायर में बहुत ज़्यादा कम हवा है, 18 पॉइंट 20 पॉइंट आप हवा लेके चल रहे हो, ऐसे केसेस में जो टायर की साइड वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाती है और बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि रोड पे किसी कंकड़ या किसी पत्थर से आपके टायर में कट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से आपके टायर का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका टायर ब्रस्ट कर सकता है। तो इसके बाद जो तीसरा मेन रीज़न है वो है पॉट होल्स और रोड हैजार्ड्स। दोस्तों, बहुत ज़्यादा अगर आप किसी ऐसे रोड पे ड्राइव करते हैं अपनी कार को जहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, सडनली बहुत ऐसे पॉट होल्स पे गाड़ियाँ पड़ती हैं, जब उस पॉट होल्स के कॉर्नर को हिट करता है आपका टायर सडनली, तो आपके टायर पे एक इम्पैक्ट आता है जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके टायर की जो इनर बेल्ट होती है वो ब्रेक हो जाती हैं। इस केस में आपके टायर में इंटरनल या फिर बाहर भी एयर जो बनती है, जिसके बाद आपके टायर के ब्रस्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद जो चौथा रीज़न है वो है ओवरलोडिंग। जैसा कि अगर आप जानते हो या फिर आपको मैं बता दूं कि हर टायर का अपना एक लोड इंडेक्स होता है, हर टायर की अपनी एक लिमिट होती है कि वो टायर पे कितना लोड आप डाल सकते हो। तो अगर सपोज कर लो कि आपके टायर की जो लोड इंडेक्स है वो है 800 kg, अगर आपका टायर 800 किलो का लोड उठाने भर का क्षमता रखता है और आप उस पर और ज़्यादा लोड डाल देते हो, इस केस में भी आपके टायरों में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपके टायर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बल्ज बन जाएगा, जिसके बाद आपका टायर ब्रस्ट हो सकता है। तो अगर आप भी अपने गाड़ी को बहुत ज़्यादा ओवरलोड चलते हो, बहुत ज़्यादा किसी ऐसे कंडीशंस में चलते हो जहाँ पे आपको आपके गाड़ी में वेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस चीज़ को नोटिस करो, या फिर अपने टायर को जो भी चेंज कराते हो तो उसका लोड इंडेक्स ध्यान में रखो। अगर आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब के लोड इंडेक्स के टायर को आप अपने गाड़ी में डलवाओ, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है।